सारा जो है ना वो मैंने बता दिया, बट रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, मिस्टेक हो गई है। दोबारा एक मरतबा आपको मतलब रिवाइज कर देता हूँ जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। ठीक है। सबसे पहले जो हमारी जो क्लास है वो रहेगी मतलब अ, यार ये क्लास कैंपेन फेसबुक एड्स। फिर क्लास 2 है, पहली कैंपेन कैसे रन करते हैं ये है, रवास की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये है। ठीक है। अच्छा, क्लास 2 में जो अभी मैंने बता तो दिया सब कुछ, दोबारा रिवाइज कर देते हैं चले। आपने जो है ना वो अपनी पहली कैंपेन कैसे सेटअप करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पेमेंट मेथड वगैरह वो सब कुछ जो है ना वो आप मेरी क्लासेस नंबर ये देखना 14 से लेकर 18 तक। अच्छा, कैंपेन वैसे क्या, पहली कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। आपने कैंपेन जो है ना वो सेल की कैंपेन सेट करनी है, ऐड टू कार्ड वगैरह नहीं करना। ठीक है। आपने कैंपेन का नाम रख देना वार्म अप कैंपेन, सीबीओ नाम रख देना और 1000 का बजट दे देना। ठीक है। एडवांटेज कैटलॉग आपने ऑफ कर देना है, कैंपेन को आपने सीबीओ पे शिफ्ट करना है, 1000 बजट देना है, एज इट इज छोड़ देना है। अब एंगेज्ड ऑडियंस ये मतलब सेगमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने उन क्लासेस में बताया हुआ है। नेक्स्ट आ जाना एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे आपने वेबसाइट इसको कर देना गेट कन्वर्जन फ्रॉम ऑल ऑडियंस, ये जो लाइफ साइकिल अभी न्यू आया है ऑप्शन। और वेबसाइट डेस्टिनेशन मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, पिक्सल सेट करना है, परचेज का इवेंट सेट करना है, और कोई भी इवेंट सेट नहीं करना चाहे आपको इनएक्टिव नजर आ रहा है। बाकी सेटिंग जो है ना नॉर्मल है। और यहाँ पे आ जाना ऑडियंस में, यहाँ पे आपने फर्दर लिमिट द रेंज ऑफ ऐड करना है। मिसाल के तौर पे ये है आई नीड स्पेसिफिक ऑडियंस, फर्दर लिमिट द रेंज ऑफ ऐड, कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपनी टारगेटिंग करनी है। टारगेटिंग फाइंड कैसे करनी है, क्लास नंबर 14 देखें, ये वाली। लोकेशन पाकिस्तान सेट करनी है, एज जेंडर अगर आपका डिपेंड करता है कर लें सेट उसको। सेट करके मिसाल के तौर पे 20 टू मेरे 65 ऑडियंस है, मैं यहाँ पे सेट करके इनको अनचेक कर दूंगा। जेंडर आपका अगर स्किन केयर की प्रोडक्ट है, फीमेल की प्रोडक्ट है, फीमेल सेट करके अनचेक कर दें। मेल की प्रोडक्ट है, मेल को सेट करके अनचेक कर दें। अगर दोनों की है ऑल कर दें। ओके हो गया। कस्टम ऑडियंस छेड़नी नहीं है, डिटेल ऑडियंस में आपके आ जाए। 3 इंटरेस्ट सेट करने हैं और ये 2 आपने बिहेवियर सेट करने हैं, किसी भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अपनी कैटेगरी में आप इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करने हैं, क्लास नंबर 14 देखें उस कोर्स की। ऑडियंस साइज 1 मिलियन से अबव है, ओके है, गुड टू गो है। नीचे आ जाए, इंग्लिश ऑल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। बाकी इसमें ये सेटिंग थी। ठीक है। अब मैंने मुझे पता है छोटी सी क्लास होगी अब 10-15 मिनट की, तो इसके बाद आपने आ जाना है ऐड वन पे। यहाँ पे आपने पहला ऐड क्रिएट करना है। ठीक है। ऐड वन नाम रख दें, पेज सेलेक्ट करें, इंस्टाग्राम का पेज सेलेक्ट करें, क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करें, मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज वीडियो। ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इसको अनचेक कर दें इस तरह। अगर वाइट लेवल प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो इसको चेक कर दें। यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का कलेक्शन का लिंक लगाना है या प्रोडक्ट पेज का लिंक लगाना है। ठीक है, होम पेज का लिंक नहीं लगाना। यहाँ पे आपने अपनी वीडियो अपलोड करनी है, और अपलोड करने के बाद प्राइमरी टेक्स्ट आपने लिखना है, कोई भी प्राइमरी टेक्स्ट जो आप कंपेटिटर का आपने एनालाइज किया है। हेडलाइन में आपने ऑफर देनी है, मिसाल के तौर पे जी मैं ऑफर दे रहा हूँ फ्री कोरोना होना है। डिलीवरी, डिलीवरी। या फिर आप कह लेंगे लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिमिटेड टाइम ऑफर। या फिर आप ये भी दे सकते हैं कि 30% ऑफ जा रहा है। ये आपने ऑफर देनी है, कॉल टू एक्शन हमेशा शार्प नोट रहेगा। इन्हेंसमेंट को आप जो है ना वो ऑफ कर दें तो बेहतर है। ठीक है, अगर ऑन करनी है तो रेलिवेंट कमेंट ऑन कर दें, इन्हेंस सीटियाँ ऑन कर दें, शो समराइज ऑन कर दें, तो टेक्स्ट इंप्रूवमेंट ऑन कर दें, बाकी सबको ऑफ कर दें। ओके, बाकी इस तरह की ये सेटिंग है। ठीक है, ये आपने कर लेनी है। और आपने जो है ना वो आ जाना जी नीचे। बाकी ये पैरामीटर मैं आपको फिर बताऊंगा। इस तरह आपने ये आपने एक ऐड क्रिएट कर लिया, इसकी 2 डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, ये मैंने बनाई हुई है। इसके अंदर आपने जस्ट अपनी वीडियो चेंज कर देनी है। ठीक है। वीडियो चेंज करके ये आपकी एक फर्स्ट वार्म अप कैंपेन आपकी सेट हो जाएगी। अब आपने ऐड सेट के ऊपर क्लिक करना है और इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और जो है वो जो मेरा ग्रुप है उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। और जो जो है ना वो क्या कहते हैं उसे यार, डॉक्यूमेंट है ये वाला, ये डॉक्यूमेंट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके हो गया। अच्छा जी, आ जाएं अब वापस। ये हो गया कैंपेन क्रिएशन। अब रूल क्या चलता है हमारा, ये जो कैंपेन है मैं यहाँ पे आप लिख लेता हूँ जी, रूल्स फॉर फर्स्ट कैंपेन। ठीक है। स्टेप 1, कीप इट
रनिंग फॉर 10 डेज। अगर आप 10 दिन तक इसको रन नहीं करेंगे तो मिनिमम से मिनिमम भी 7 दिन तक आप रन करेंगे। बट ये है कि 10 दिन जो है वो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ठीक है। अगर आपको जल्दी है, आपको क्विक ऑर्डर चाहिए, आपको आपसे सब्र नहीं हो रहा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप 1000 बजट लगाएंगे, 10 दिन तक चलता रहने देंगे। हाँ, अगर आपके एड्स का CTR वगैरह अच्छा नहीं आ रहा तो आप उसको पहले 3 दिन के अंदर ही बंद कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑफ योर कैंपेन इफ यू गेटिंग CTR बिलो 1.5%, ठीक है। अगर सब एडसेट के अंदर CTR आपका 1.5 से नीचे आ रहा है, सिंपल 3 दिन के बाद उस कैंपेन को ऑफ करें, अपने एड्स अच्छे करें। एड्स एड्स आपके अच्छे नहीं होंगे। अगर किसी भी ऐड के ऊपर आपको 1.5 से ऊपर CTR आ रहा है, और आपका जो रिकमेंडेड CTR वो कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड मैं आपको बता देता हूँ। रिकमेंडेड CTR जो है वो आपका 2% से अबव होना चाहिए, ठीक है। अबव 2%, ठीक है। अच्छा, अब आप 2% आ रहा है, आपने 10 दिन तक कैंपेन को चलते रहने देना है। आपकी मेहरबानी, ठीक है, कैंपेन को ऑफ नहीं करना, ठीक है। बाद में कहते हैं मुझे भाई हमने जो है ना रिजल्ट नहीं आ रहे, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद रूल क्या आता है, 10 दिन के बाद आप उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब एनालाइज जो है ना वो करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जो मेरी क्लास नंबर है 22, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ये है क्लास नंबर 22। इस क्लास को आपने डिटेल से देख लेना है, ठीक है। इसका मैं लिंक लगा देता हूँ डॉक्यूमेंट में। आफ्टर 10 डेज, ठीक है, 10 डेज एनालाइज योर कैंपेन, ठीक है। एड्स को तो एनालाइज कर लेते हैं ना हम पहले 1-2 दिन में ही, तो कैंपेन को हम जो है ना वो वार्म अप कैंपेन को भी हम 10 दिन तक चलते रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम ए बी टेस्टिंग की तरह एनालाइज नहीं करते, हम इसको फिर 10 दिन के बाद ही एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज कैंपेन थ्रू दिस वीडियो, इसे मैं लिंक लगा देता हूँ वीडियो का। ये लीजिए, ये वीडियो है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये रूल होगा आपकी कैंपेन का। अब 6 मिनट्स रिमेनिंग है, तो मैं आपको कैंपेन की जो रवास कैलकुलेशन है, हाउ टू कैलकुलेट रवास, रवास कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको क्विकली बताऊंगा। मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा, जिनको नहीं पता तो आपने डीपली इनको देख लेना है। अच्छा, रवास कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी सेलिंग प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे लिखते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, लेट सपोज 3000 हमारी सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की। उसके बाद हम यहाँ पे खर्चा निकाल लेते हैं। हमें जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की स्पेलिंग हम इस तरह लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो हमें हो रही है वो हो रही है लेट सपोज 800 की, ठीक है। अब उसके बाद हमें डिलीवरी चार्ज भी पड़ते हैं। डिलीवरी स्पेलिंग आप देख लेना, डिलीवरी हमें पड़ जाएगी लेट सपोज 300 की डिलीवरी पड़ गई। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें खर्चा वगैरह, खाना पीना, पेट्रोल वगैरह सब कुछ होता है, तो उसका भी आप कह लें कि यहाँ पे 50 रुपये पर ऑर्डर, ठीक है। पर ऑर्डर बात कर रहा हूँ, एक ऑर्डर के हमें 50 रुपये हमारा खर्चा वगैरह भी आ जाता है। टोटल कितना हो गया, कैलकुलेट में ओपन करता हूँ इसका, शेयर स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेट भी आपको शो करता हूँ। अच्छा जी, मुझे बताएं कैलकुलेटर भी शो हो रहा है आपको, टेक्स्ट कर दे। हाँ हो रहा है। अच्छा, कितना होगा जी, 800 + 300 + 50 रुपये, टोटल हो गया 1150। 1150 आपकी हो गई टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंस 1150। मतलब यह है कि ये वो खर्चा है जो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके हो गया। अच्छा, ये खर्चा आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आपने अगर इफ यू डिलीवर 10 ऑर्डर्स, ठीक है, आपने 10 ऑर्डर डिलीवर किए सॉरी, 10 ऑर्डर डिलीवर करने का आपको क्या खर्चा आ रहा है, कैलकुलेट करें। 1150, ये आपको खर्चा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ।
11,050। ठीक है। 10 ऑर्डर को डिलीवर करने का खर्चा आ रहा है 11,150 होगा, बल्कि 11,500, सॉरी, 11,500। अच्छा, 10 ऑर्डर डिलीवर हो गए 11,500 में। अब यह है कि अब हमें जो है ना वो रिटर्न भी आता है, तो रिटर्न हम 20% तक एज्यूम करते हैं। ठीक है। एज्यूम रिटर्न 20%, हमें ऑर्डर रिटर्न आए। अब 20% ऑर्डर रिटर्न आते हैं, तो अब हमारे डिलीवर कितने हुए? ठीक है। नाउ योर डिलीवर ऑर्डर इज 8। ठीक है। 8 ऑर्डर आपका डिलीवर हुए, तो आपने उनमें से सेल करके उनको आपने कितनी आपने रेवेन्यू जनरेट किया? टोटल रेवेन्यू मतलब 3,000 प्रोडक्ट की प्राइस थी ना, तो आपने रेवेन्यू टोटल कितना जनरेट किया? कैलकुलेटर कहाँ पे गया है मेरा? 3,000 की प्रोडक्ट थी, मल्टीप्लाई करें, सॉरी, 3,000 मल्टीप्लाई 8, सॉरी 8, 24,000 हमने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, टोटल सेल हमारी जो हुई। ठीक है। अच्छा जी, टोटल सेल हमारी 24,000 हो गई। अब हमने जो सोर्सिंग है, ठीक है, सोर्सिंग प्राइस जो है वो हमने अपने सेलिंग प्राइस से रिमूव कर देनी है। मिसाल के तौर पर सोर्सिंग प्राइस हमें कितनी आ रही थी? 1150। अब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो है 3,000। रिमूव सोर्सिंग, सोर्सिंग फ्रॉम सेलिंग प्राइस। 2 मिनट रह गए हैं, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कवर कर लेंगे। ये हम कर लेते हैं जी। कितनी है जी? 1150, 3,000 से माइनस करते हैं 1150, बाकी 1,850 आ गए। ये हो गई हमारी 1,850। अच्छा जी, 1,850 को अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3,000 के साथ। ठीक है। कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 1,850 डिवाइड 3,000। ठीक है, सॉरी, 1,850 डिवाइड 3,000, सॉरी 3,000, सॉरी 3,000 डिवाइड 1,850, 1.2, मतलब आपका जो ब्रेक इवन रवास है, 9 डिवाइड योर रिमेनिंग प्राइस विद सेलिंग प्राइस। एंड कैलकुलेशन क्या, रिस्पॉन्स क्या आया हमें? रिजल्ट क्या आया? 1.62, 1.62, ये आपका ब्रेक इवन रवास है। अगर आपको रवास ये नजर आ रहा है आपके एड मैनेजर, तो मतलब ये है कि आप जितना स्पेंड कर रहे हैं उतना ही आपको वापस आ रहा है, ना आप प्रॉफिट कर रहे हैं ना लॉस कर रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, आई नो इसका आपके कोई क्वेश्चन होगा, तो आप जो है ना वो मैं इसका क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। बट मैं आपको ये बता दूं, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड योर ROAS have to be in less than 3, 2.5 to 3, 3 से नीचे आपका आना चाहिए। अगर ज्यादा आ रहा है तो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आपका खर्चा ज्यादा आएगा, ठीक है, आपका आपका ऐड सही नहीं जा रहा तो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्लास यहाँ पे करता हूँ एंड। कोई भी क्वेश्चन है आप नेक्स्ट क्लास में पूछना, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।